अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 11 सीट्स के हवाले से जो कि मेल टीचर्स कैंडिडेट्स के लिए अनाउंस की गई हैं। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपके इन पोस्ट के हवाले से जितने भी क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पूरी तफसील के साथ इस पर बात करेंगे, यानी कि इसका क्राइटेरिया क्या है, आपने इस पर ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, आपकी पोस्टिंग प्लेस कौन सी होगी, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड की गई है, यानी कि जितने भी इसके अंदर सवाल है वो इंशाल्लाह ताला आज इस वीडियो में करते हैं बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। व्यूअर्स, अगर हम बात करें कि ये इसका केस नंबर क्या है, तो ये याद रखना, अप्लाई करते वक्त केस नंबर जो है ना वो लाजमी याद रखना चाहिए। इसका केस नंबर जो है वो 03/2025 है। तो अगर हम बात करें इसका डिपार्टमेंट कौन सा, ये किस डिपार्टमेंट के जरिए अनाउंस की गई है, तो ये भी याद रखना कि ये एफपीएससी यानी कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए अनाउंस की गई है, यानी कि आपका जो पेपर होगा वो एफपीएससी के जरिए ही कंडक्ट किया जाएगा। और ये इस्लामाबाद के साथ इसका लिंक है, और इस्लामाबाद के अंदर जितने भी सेकेंडरी स्कूल हैं तो ये आपकी पोस्टिंग प्लेस वहां पर होगी, यानी कि सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए ये पोस्ट अनाउंस की गई है। तो सेकेंडरी स्कूल किसके अंदर काम करते हैं, तो वो फेडरल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के मातहत काम करते हैं। डियर व्यूअर्स, ये तो इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया कि यानी कि किस डिपार्टमेंट के जरिए अनाउंस की गई है और इसका केस नंबर क्या है। अगर हम बात करें कि ये टोटल कितनी सीट्स हैं, तो ये टोटल 11 सीट्स है, यानी कि 11 सीटें हैं। आगे जाकर इनको जो है ना वो अलग-अलग सूबों में डिवाइड किया गया है, उस पर हम बात करेंगे। अगर हम बात करें कि इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो क्या रिक्वायर्ड की गई है, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए बड़ी ही खुशखबरी की बात है जिन्होंने मास्टर डिग्री हासिल की है इन फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में उन्होंने मास्टर की डिग्री हासिल की है विद सेकंड डिवीजन। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी की बात है कि वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बैचलर की डिग्री हासिल की है लेकिन इसके साथ उनके पास 4 साल का जो है ना वो डिप्लोमा होना लाजमी है। डिप्लोमा जो है ना वो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में उनके पास डिप्लोमा होना लाजमी है, तो वो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमने इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बता दिया। तो डियर व्यूअर्स, अगर हम बात करें कि आफ्टर सिलेक्शन आपकी पोस्टिंग कौन सी होगी, तो वो पंजाब के किसी शहर में नहीं होगी, या फिर सिंध या बलोचिस्तान या केपीके के किसी शहर में भी नहीं होगी। जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये एफपीएससी यानी कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए इनकी अनाउंसमेंट की गई है। तो आपकी पोस्टिंग प्लेस भी जो है वो इस्लामाबाद के अंदर होगी। इस्लामाबाद के अंदर जितने भी सेकेंडरी स्कूल हैं आपकी पोस्टिंग प्लेस वहां पर होगी। अगर हम बात करें इसकी लास्ट डेट की और इसके स्केल की, तो इसका जो स्केल है वो 17 स्केल रखा गया है, यानी कि आफ्टर पोस्टिंग आपको जो है ना वो 17 स्केल पर सिलेक्ट किया जाएगा। लेकिन ये एक बात याद रखना है कि ये परमानेंट नहीं है, ये आर्जी तौर पर है, लेकिन इनको कंटिन्यू रखा जा सकता है। उम्मीद की जा सकती है कि अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज आगे जाकर चेंज होती हैं तो आपको इन पर परमानेंट भी किया जा सकता है। अगर हम बात करें कि इसकी लास्ट डेट क्या रखी गई है, तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 28 तारीख यानी कि 28 जुलाई इसकी लास्ट डेट रखी गई है। तो 28 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर वो स्टूडेंट जो 28 डेट गुजरने के बाद इस पर अप्लाई करते हैं तो उनका जो अप्लाई है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आगे के इनको किन किन सूबों में और कितनी कितनी सीटें जो है वो किन किन सूबों में डिवाइड की गई हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पंजाब के हवाले से, तो पंजाब के अंदर इनको टोटल जो है ना वो इनका जो कोटा है ना पंजाब डोमिसाइल रखने वालों के लिए ये 6 सीटें हैं। इसमें से 5 सीटें जो है वो ओपन मेरिट पर रखी गई हैं, लेकिन 1 सीट जो है ना वो माइनॉरिटीज के लिए रखी गई है। इसके अलावा अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध के लिए 2 सीटें रखी गई हैं। 1 सीट जो है वो रूरल एरियाज के लिए है और 1 सीट जो है ना वो अर्बन एरियाज के लिए। केपीके की बात करें तो केपीके के अंदर ये 1 सीट रखी गई है, और अगर हम बलोचिस्तान की बात करें तो बलोचिस्तान के अंदर भी ये 1 सीट रखी गई है। इसके अलावा 1 सीट जो है वो ओपन मेरिट पर रखी गई है और 1 सीट जो है ना वो फाटा के लिए रखी गई है। तो ये इनको हमने डिवाइड कर दिया, यानी कि मुख्तलिफ सूबों में ये कितनी कितनी सीटें हैं ये भी पूरी तफसील आपके सामने रख दिया है। इस पर अप्लाई करना कैसे है वो भी तरीका हमने आपको बता दिया है। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है जो कि टीचिंग की जॉब हासिल करना चाहते हैं, तो वो इस पर लाजमी अप्लाई करें। इसकी लास्ट डेट बिल्कुल करीब है। और अगर आप मजीद इस तरह की अपडेट्स और न्यू पोस्ट के हवाले से गाइड हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें। अल्लाह हाफिज।